डोगरा साहब हैं। इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने से पहले मैं मेंबर्स का नाम लेना चाहूँगा जिन मेंबर्स इस मैनिफेस्टो कमेटी के थे। उसके बाद मैं नायब सदर को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कुछ बात करें। उसके बाद हमारा स्लाइड स्टार्ट होगा। स्लाइड्स एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे जो मेन 12 गारंटीज है। ये मैनिफेस्टो कमेटी जो 2024 की थी, इसमें अब्दुल रहीम राठौर साहब चेयरमैन हैं, अजय डोगरा साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के मेंबर हैं, मियां अल्ताफ साहब मेंबर पार्लियामेंट हमारे, आगा रुल्ला साहब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, नासिर असलम वानी साहब हमारे सूबाई सदर कश्मीर, रतनलाल गुप्ता साहब जम्मू के सूबाई सदर, सकीना हिंदूजी जो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं, खालिद नजीब सोरवर्दी साहब जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं उसके मेंबर हैं, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं एक्स एमपी, शरीफुद्दीन शारिक साहब एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सरदार शमी उमरॉय जो पार्टी के ट्रेजरर हैं, मैं इसका मेंबर हूँ। उसके अलावा शौकत मीर साहब, मोहम्मद यूसुफ टेन साहब, बाबू रामपाल जी, डॉक्टर समीर कौर, मुजफ्फर अहमद और प्रोफेसर निसार अली साहब, ये हमारे इस मेंबर हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे नायब सदर वरुणबिल्ला साहब को अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, उसके बाद हम स्लाइड्स सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम की तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राठौर साहब जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं राठौर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने राठौर साहब को ये जिम्मेदारी दी और उन पे छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने अभी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, बाकी मेंबरों की तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके प्रूफ रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहाँ जहाँ उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मैनिफेस्टो राठौर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। जिम्मेदारी संभालने के बाद राठौर साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब राठौर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस
उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा, और हजार से ज्यादा होंगे राफी साहब, हजारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राथर साहब को एड्रेस हुए, और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशंस हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राथर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा, और कोशिश की गई कि जहां जहां से हमें वो सुझाव मिले, वहां जहां से हमें वो बातें सामने आई जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फायदा होगा, हमने उस चीज को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें, तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूं, कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राफेल साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे, और मैं यहां तक कह सकता हूं कि वो पार्टियां जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएं, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राथर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज्यादा इस पे गौर किया है, इस पे सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूंगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर में तो पढ़ना और इसको समझना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। इसमें हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है, कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है, और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। तीसरे हिस्से में हमने हर चीज को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज हैं, उन 12 गारंटीज को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए हम वो डिजिटल कॉपीज आप तक दे देंगे।
اور آپ اس مینیفیسٹو کی تو ہے پھر انالیسس آپ خود کر سکتے ہیں. اردو اور ہندی میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے اور 2-3 دن کے اندر اندر اس کا اردو ٹرانسلیشن اور ہندی ٹرانسلیشن جموں کے کچھ علاقوں کے لیے یہ دونوں تیار کر کے ہم ووٹروں کے پاس جو ہے اس کو پہنچا دیں گے. تو کریں شروع تنویر. دا فرسٹ یہ ہمارا اوپننگ پیج ہوگا جو مینیفیسٹو کا ہے. اس کے بعد جسٹ کم ٹو 12 گارنٹیز. Who has the یہ ہمارا جو پہلا پیج ہے اس میں انڈیکسڈ ہے. اس میں پورا ہمارا جو ہمارا ایک سیکنڈ یہ جو انڈیکس پیج ہے اس میں ہم نے پورا نمبرنگ کی ہے کہ کس پیج میں کون سا والا, اگر کسی کو کوئی اسپیسیفک پوائنٹ دیکھنا ہو تو اس پیج پہ جائے گا. اس کا جو فرنٹ پیج ہے ایک ہمارے خالد صاحب نے ایک اچھا شعر ہے وہ میں پیش کروں گا. اچھا یہ آپ شعر خود ہی پڑھیے گا. تو اس کے بعد یہ عمر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے لیٹر ٹو دا پیپل ہوگا کہ اس مینیفیسٹو میں کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں مینشن ہیں. اس کے بعد ہم ایک پورا اپنا جو نیشنل کانفرنس کی جو پاسٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. فل فلیشڈ گارنٹی ہوگی اس میں کہ ہم کیا کیا چاہتے ہیں وہ ہوگا. اس کے بعد پھر ہم آگے جا کے سیدھے گارنٹیز پہ آئیں گے. اور اس گارنٹی ویل اسٹارٹ ود restoration of our political and legal status. Should I read all of No, they don't. They'll see it. It's there. آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہم نے اٹانومی ریزولوشن کی بات کی ہے, ہم نے ریسٹوریشن آف 370 اینڈ 35A کی بات کی ہے, ہم نے بات کی ہے کہ جو ان دا انٹرم پیریڈ we will endeavor to redraw the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 اس کی بات کی ہے. اور جس طرح عمر صاحب نے کل بولا کہ ہم اپنے پہلے لسٹ آف بزنس میں جو ہمارے ساتھ ایک ریزولوشن پاس کریں گے اباؤٹ دا اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹہڈ کے بارے میں. اس میں ہم نے پروٹیکشن آف لینڈ کی بات بھی کی ہے. اس میں ہم نے بات کی ہے جو پالیسی لینڈس کے لیے ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. جو لاز یہاں آئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زمینیں جا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ دیٹ وی ول انکریج ڈائلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ we will make efforts to secure the release of political prisoners languishing in jails. یہ ہمارا فرسٹ گارنٹی ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ گارنٹی ہماری ہے restoring normalcy. اور اس کی فرسٹ گارنٹی ہوگی that we will repeal Public Safety Act. We will release the political prisoners. We will prioritize and release of political prisoners and youth who have been unjustly detained in jails and are not involved in serious crimes. We also seek amnesty for all political prisoners. The JKNC is strongly committed to the dignified return and rehabilitation of Kashmiri Pandits. یہاں جاب ویریفیکیشن کے لیے بہت پریشانی ہے. We will ensure that we will streamline the verification process. جو پاسپورٹ ہے یہاں بہت لوگوں کے پاسپورٹ بند ہیں, اس کے لیے we will ensure that passport verification procedures جو ہیں اس کو ہم سمپلیفائی کریں اور جو hurdles ہیں ان کو ختم کر دیں. جو یہاں بنا کسی ریزن کے بہت سارے جو ٹرمینیشنز ہوئی ہیں جابس میں اس میں ہم ایڈریس کریں گے اور ریکٹیفائی کریں گے اور انشور کریں گے ایک فیئر ٹریٹمنٹ ہو اور جاب سیکورٹی فار آل امپلائیز. جو یہاں ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہائی وے پہ روکا جاتا ہے we will ensure that unnecessary harassment to people on highway will be stopped. I think we'll, otherwise every point we can't explain, it will take time. We just go with the main topics. So restoration of normalcy. Then the third guarantee is a comprehensive job package for youth. Unemployment کا جو حال جموں کشمیر میں ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. ملک میں سب سے زیادہ اگر نوجوانوں کی بے روزگاری ہے وہ جموں کشمیر میں ہے. 5 اگست 2019 کے بعد بے روزگاری کو کم کرنے کی تو باتیں کی گئیں
लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। रिक्रूटमेंट में धांधली हुई, नौजवानों को नौकरियां मिली नहीं। राथर साहब और उनकी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करके एक कॉम्प्रिहेंसिव इसमें हम यूथ के साथ वादे कर रहे हैं किस तरह हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। चौथा जो हमारी गारंटी है, आजकल अगर आप देखें कहीं पर भी आप जाएं तो अगर लोगों की शिकायत रहती है वो बिजली को लेकर रहती है, पानी को लेकर रहती है। बिजली कहीं है नहीं, लेकिन बिजली के बिल आपको वक्त पे मिलते हैं और रोज कहीं ना कहीं बिजली की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बिजली और पानी की जो तकलीफें लोगों को हैं इसके बारे में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी लेके हम लोगों के सामने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का, और जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा कुछ लोग तो इससे ज्यादा वादा करेंगे, वो उन तक है, लेकिन जो लोग कल हुकूमत में होंगे नहीं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना वादा अगर हमने करना होता सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए तो इस 200 को हम 1000 भी कर देते, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो लोगों के साथ धोखा होगा। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए राथर साहब और उनके साथियों ने ये कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए जो वादे हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। सोशल वेलफेयर को लेके एक खास गारंटी हम लोगों के साथ कर रहे हैं। इसमें EWS के तहत हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर फराहम करने की बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक प्रिंटिंग में एक गलती आई है। हमने इसको 6 तो लिखा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो हैं फराहम करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लोगों को एक रिलीफ देने के लिए ये हम वादे जो हैं विडो पेंशन्स ये भी बढ़ाया हुआ है, ये सारा आपके सामने है। इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके लोग आज नाराज हैं। राशन का स्केल उनका कम किया गया है, राशन उनको मिलता नहीं। जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव गारंटी के तौर पे हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं जो आपके सामने हैं। ड्रग्स की फिक्र हम सबको है और इसका हम बार बार जो है जिक्र करते आए हैं कि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोहिसिव एक प्रोग्राम हमें तैयार करना होगा ड्रग एडिक्शन को जो है न सिर्फ कम करने के लिए बल्कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए। तो एक खास गारंटी अलग से हम वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हिस्टोरिकली ये हमारे की इंडस्ट्रीज रहे हैं टूरिज्म के साथ। इनको और बढ़ावा देने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको और मजबूत करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फ्रूट, सैफरन, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें मिनिमम जो असेसमेंट जो सेकंड पॉइंट है हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हमारा सेब अब जम्मू कश्मीर के बाहर बिकता नहीं है क्योंकि कम ड्यूटी पे बाहर से सेब जो है लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले से बचाने के लिए भी हम मरकज़ के साथ काम करके अपने ग्रोअर्स जो हैं उनको जो है बचाने का काम करेंगे। हेल्थ, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी आपके सामने है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी, मेडिकल ट्रस्ट particularly for terminal ailments, terminal diseases,
लोगों की माली हालत जो है बहुत खस्ता है, और ख़ासकर जब कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं तो लोगों को कैंसर और इन बीमारियों से के लिए इलाज हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए एक मेडिकल ट्रस्ट कायम किया जाएगा ताकि कैंसर, हार्ट डिजीज़, किडनी ट्रांसप्लांट्स के लिए एक इंश्योरेंस का एक कवर उनको मिले और उनके लिए फिर इलाज जो है हासिल करना ज़्यादा आसान होगा। और भी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने बातें किया है। पिछले दिनों जो रियासी में लिथियम के माइंस जो हैं वो पाए गए हैं, हमने उस लिथियम माइनिंग और लिथियम माइनिंग के तहत जो रॉयल्टीज़ की बात है, उन रॉयल्टीज़ का किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होना चाहिए, उन सब का इस सेक्टर में जो है हमने जिक्र किया हुआ है। इसके बाद तालीम को अगर हम लेके बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तालीम को लेके वो आपके सामने है। इसमें हमारे लिए वेयर इज द प्रॉमिस ऑन द एजुकेशन, The fifth point. वेयर इज दैट पॉइंट? Fifth point. You sent me the old one, right? You sent me the old one. Where is the free education in this? आप कह सकते हैं इसमें लिखा है। अच्छा, इसमें नहीं लिखी। शेर कश्मीर के वक्त से यूनिवर्सिटी के लेवल तक तालीम को मुफ्त किया गया था। आहिस्ता 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 इसको काट के मुफ्त तालीम अब लगभग उन्होंने जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में, हालांकि इसमें जिक्र हुआ नहीं है, इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैनिफेस्टो में हमने दोबारा कॉलेज के लेवल तक मेल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यूनिवर्सिटी के लिए सब free। यहाँ फारूक साहब, हाँ। यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ कुछ और एजुकेशन को लेके बातें हैं जो आपके सामने हैं। श्रीनगर एंड जम्मू, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स फॉर श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज़। आप सब शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर के हालात आपको मालूम है। यहाँ आधा घंटा बारिश होने के बाद हमारी सड़कों की क्या हालत है वो आपके सामने है। स्मार्ट सिटी के नाम पे काम बहुत किए गए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा यहाँ के लोगों को पहुँचा नहीं है। सैटेलाइट सिटीज़ की बात हुई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। ख़ास जम्मू और श्रीनगर शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए एक खसूसी गारंटी जो है हमारे तरफ से लोगों के साथ किया जा रहा है। then this is important. ये भी further promise जो have put it on. फर्दर प्रोमिसेस CAA मैं इनको पढ़ने का काम अभी करूंगा नहीं, वो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है हम आपको दे देंगे, वो आप उस टाइम देख लीजिएगा। और मैनिफेस्टो इन डिटेल बाकी जो हैं वो पॉइंट्स वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। हमारे तरफ से कमेटी के तरफ से कोशिश की गई है कि कोई ऐसा सेक्टर ना हो जिसको टच ना किया गया हो।